हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। बेटा आज हमने टॉपिक स्टार्ट करना है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। लास्ट क्लास में हमने मैथमेटिक्स के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो बेटा कंप्लीट कर लिए थे। तो आज की क्लास में आपके सिलेबस का बेटा जो सबसे पहला टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बेटा कुछ एक बेसिक टर्म्स हैं जिनकी नॉलेज होना आपके लिए कंपलसरी है। तो पहले बेटा वो बेसिक टर्म्स हम पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर बेटा ये जो टॉपिक है हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहली टर्म जो इस चैप्टर में बेटा बार बार यूज होगी, फ्रीक्वेंटली यूज होगी, दैट इज फैक्टोरियल। हाँ जी बेटा, तो सबसे पहली टाइप कह लीजिए बेटा। मैं बेटा जब ये कोई भी टॉपिक आपको जब भी करवाऊंगा तो उसमें बेटा टाइप्स, जितनी टाइप के क्वेश्चन होंगे, जैसे सपोज कीजिए एक चैप्टर के अंदर 50 टाइप्स के क्वेश्चन है तो उसकी बेटा 50 टाइप्स बन जाएंगी। अगर किसी चैप्टर के अंदर 25 टाइप्स के क्वेश्चन है तो उसकी 25 टाइप्स बन जाएंगी। ठीक है, तो आज जो हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसकी सबसे पहली टाइप है जिसमें हम बेटा मीनिंग एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टोरियल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा बात कर लेते हैं फैक्टोरियल क्या होता है। हाँ जी बेटा, देखिए फैक्टोरियल के बारे में बेटा क्या कहता है। हाँ जी बेटा, देखिए फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ all positive integers starting with that number and counting backward to it। हाँ जी बेटा, देखिए इसका क्या मतलब है। जैसे हाँ जी बेटा, फॉर एग्जांपल मुझे 5 फैक्टोरियल लिखना है। ठीक है, 5 फैक्टोरियल को बेटा मैथमेटिक्स में हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, 5 फैक्टोरियल। ठीक है, ये सिंबल है, या बेटा इसका एक सिंबल और भी है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, फैक्टोरियल के दो सिंबल हैं, आपको जो भी सिंबल बेटा इन दोनों में से अच्छा लगे वो बेटा आप यूज़ कर सकते हैं। बट ये बेटा रॉन्ग है, अगर किसी स्टूडेंट ने ऐसे लिख दिया 5 फैक्टोरियल, दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है, 5 फैक्टोरियल को लिखना है तो ये दो मेथड से आप इसे लिख सकते हैं। अब 5 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है, देखिए इसका मतलब है बेटा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ पे अब पढ़िए, देखो क्या लिखता है। फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर, नंबर बेटा हमारा क्या था 5, इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ये बेटा सारे के सारे क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, स्टार्टिंग विद दैट नंबर, जो कौन से नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, जिस नंबर का आपने फैक्टोरियल निकालना है उसी नंबर से स्टार्ट होंगे। एंड काउंटिंग बैकवर्ड टू 1, और उनकी बेटा काउंटिंग करते जाओ और कहाँ तक लेके जाना है 1 तक। ठीक है, इसको बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल गिव अस 120। ये बेटा हमारा आंसर होगा। सिमिलरली अगर आपको बेटा 6 फैक्टोरियल निकालना है तो उसे 6 फैक्टोरियल या तो ऐसे लिखेंगे या बेटा इस तरीके से लिखेंगे, और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे आप 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये बेटा कितना हो जाएगा हमारा, ये बेटा हमारा 720 आ जाएगा। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, चलिए अगर बेटा मैं आपको ये कहूँ, हाँ जी, अगर 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो 3 फैक्टोरियल बेटा किसके इक्वल होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये बेटा हमारा होगा 6 के इक्वल। अब बेटा एक बात ध्यान रखनी है, फैक्टोरियल का जो कंसेप्ट है वो केवल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए डिफाइन है। हाँ जी बेटा, देखिए क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। हाँ जी बेटा, फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर के लिए बेटा फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं है। सपोज कीजिए, अगर मान लीजिए मुझे कोई ये कह दे कि -7 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है, तो इसका बेटा आंसर मैं क्या लिखूंगा, नॉट डिफाइंड। डिफाइंड ही नहीं है। नेगेटिव वैल्यू के लिए फैक्टोरियल बेटा कभी भी डिफाइंड नहीं है। ठीक है, ऐसे ही बेटा जो फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं, फ्रैक्शनल वैल्यूज का जो फैक्टोरियल है, हाँ जी बेटा, वो भी नॉट डिफाइंड होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ
हाँ जी बेटा, अगर मैं आपसे ये कहूँ -3/2 का फैक्टोरियल निकालना है। हाँ जी बेटा, ये भी नॉट डिफाइंड है क्योंकि ये फ्रैक्शनल वैल्यू है। अगर मैं आपसे कहूँ 7.6 का फैक्टोरियल निकालना है, वो भी बेटा नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो फैक्टोरियल का कंसेप्ट फिर डिफाइंड किसके लिए है? फैक्टोरियल का बेटा कंसेप्ट डिफाइंड है 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 5 इन सब के लिए बेटा डिफाइंड है, जिसको आप होल नंबर कह सकते हैं। फैक्टोरियल का जो कंसेप्ट है वो किसके लिए डिफाइंड है? होल नंबर, या इसका बेटा एक नाम और भी है इन सभी नंबर्स का, इनको नॉन नेगेटिव इंटीजर भी कह सकते हो। होल नंबर कह लीजिए, या इसका दूसरा नाम बेटा क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है बेटा, 0 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल बेटा ध्यान रखना, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 होता है और 1 फैक्टोरियल भी 1 के इक्वल होता है। इसको मैं आगे प्रूव करके भी दिखाऊंगा आपको। 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल कैसे होता है? 1 फैक्टोरियल तो 1 बेटा समझ में आता है, ये तो सही है, बट 0 फैक्टोरियल 1 कैसे है, इस बात को बेटा मैं आगे प्रूव करके दिखाऊंगा आज के लेक्चर में ही। ठीक है, तो अभी तक क्या क्या बातें ध्यान रखनी है? फैक्टोरियल का जो कंसेप्ट है वो होल नंबर्स के लिए डिफाइंड है या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के लिए डिफाइंड है। किसके लिए नॉट डिफाइंड होगा? नेगेटिव इंटीजर्स के लिए नॉट डिफाइंड है और फ्रैक्शनल वैल्यूज के लिए बेटा नॉट डिफाइंड है। अब तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, फैक्टोरियल के लिए जो हम सिंबल यूज करेंगे, हाँ जी बेटा, फैक्टोरियल के लिए जो सिंबल यूज करना है वो बेटा है ये दो सिंबल मैंने आपको बताए हैं। जो भी बेटा सिंबल आपको अच्छा लगे, अगर आपको ये सिंबल अच्छा लगे या ये लगे, इन दोनों में से बेटा कोई भी एक यूज कर लेना है आपको। मुझे ये सिंबल बेटा अच्छा लगता है, फर्स्ट वाला, तो मैं इस पूरे चैप्टर में फर्स्ट सिंबल का इस्तेमाल ही करूंगा बेटा। ठीक है, यहां तक बेटा बताओ, चलें आगे। अच्छा, अब देखो बेटा, यहाँ एक नोटिस करने वाली बात क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 7 फैक्टोरियल लिखा, 7 फैक्टोरियल की वैल्यू बेटा क्या बनेगी? 7 फैक्टोरियल की वैल्यू बेटा बनेगी 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है बेटा, सपोज कीजिए अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं बेटा, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, कहीं पे भी रोकना चाहो रोक सकता हूँ। हाँ जी बेटा, 5 फैक्टोरियल लगाकर आगे मुझे 5 4 3 2 1 लिखने की बेटा ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ पर भी मुझे ब्रेक लगाना हो तो फैक्टोरियल का साइन लगा के बेटा ब्रेक लगा सकते हो। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ये भी बेटा सही है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो जहाँ पर भी बेटा आपने इसको रोकना हो वहाँ पे फैक्टोरियल का साइन लगाओ और रोक सकते हैं। सपोज कीजिए मुझे 100 का फैक्टोरियल निकालना है, तो मैंने 100 इंटू 99, अब 100 से 1 तक लिखना है। ठीक है जी, 100 से बेटा 1 तक लिखना है। 100 इंटू 99 इंटू 98। ओहो, मुझे प्यास लग गई है बेटा, मुझे पानी पीने जाना है, चलो मैं इसको रोक देता हूँ यहीं पे। 97 फैक्टोरियल। कहीं पर भी बेटा ब्रेक लगानी हो वहां पर फैक्टोरियल का साइन लगा के आप ब्रेक लगा सकते हैं। ठीक है, ये ब्रेक हम कब लगाते हैं और क्यों लगाते हैं उसका रीज़न भी अभी हम आगे करेंगे जब हम इस चैप्टर के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ब्रेक लगाने की जरूरत कब है, जैसे फॉर एग्जांपल, चलिए मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। ये ब्रेक लगाने की जरूरत बेटा है, देखिए, जैसे सपोज कीजिए मुझे इसको सोल्व करना है, 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, कहता है इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ। अब 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल की वैल्यू बेटा कैसे निकालेंगे? या हाँ जी बेटा, देखिए मुझे 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है, तो बेटा कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे बेटा 7 फैक्टोरियल जो पहले बड़ा हो दोनों में, 7 और 3 में बेटा कौन सा नंबर ग्रेटर है? 7, उसको सोल्व करते जाओ। फैक्टोरियल की डेफिनेशन से इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7 6 5 4। आगे बेटा 3 2 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल 3 फैक्टोरियल लगा दीजिए और 3 फैक्टोरियल ही बेटा नीचे है, तो ये बेटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर बेटा क्या होगा, 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 6 बेटा 120, 120 इंटू 7, हाँ जी बेटा 120 इंटू 7 बेटा बनेगा 840। ठीक है, 840 बेटा हमारा आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब जहाँ पर भी आपको ब्रेक लगाना हो वहाँ पर बेटा फैक्टोरियल का सिंबल लगाइए, ब्रेक लग जाएगा। देखिए, हाँ जी बेटा, आई थिंक यहाँ तक बेटा सब क्लियर है, आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, अब बेटा हमने पढ़नी है प्रॉपर्टीज फैक्टोरियल की। बेटा प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? सबसे पहली प्रॉपर्टी बेटा क्या लिखी है, एन फैक्टोरियल। हाँ जी बेटा, एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे अगर मैं आपको ये कहूँ बेटा, मैं आपको ये कहूँ 10 फैक्टोरियल है, 10 फैक्टोरियल को हम ये लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 5 4 3 2 1। ठीक है बेटा, 10 फैक्टोरियल को ये लिख सकते हैं हम। अच्छा, अगर मैं चाहूँ तो बेटा 10 फैक्टोरियल को ये भी लिख सकता हूँ 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, इसी तरीके से जैसे आपने 10 फैक्टोरियल को लिखा 10 से लेकर 1 तक का प्रोडक्ट, आपने 1 1 आप माइनस करते गए और उसको 1 तक लेकर गए, इन सब का प्रोडक्ट जो होगा वो 10 फैक्टोरियल के इक्वल होगा। ऐसे ही बेटा आप मुझे एक बात बताओ, अगर सपोज कीजिए कोई नंबर है n, n फैक्टोरियल, n कोई भी नंबर हो सकता है, तो उसके फैक्टोरियल को बेटा कैसे लिखेंगे? जैसे 10 में आपने क्या लिखा, पहले 10, फिर एक कम किया 9, फिर एक कम किया 8। ऐसे ही बेटा n फैक्टोरियल में पहले क्या लिखेंगे n, n में से बेटा एक कम करो, n में से 1 माइनस करेंगे तो n माइनस वन, n माइनस वन में से बेटा फिर 1 माइनस करो n माइनस टू, n माइनस टू में से बेटा फिर 1 माइनस करो n माइनस थ्री। ऐसे बेटा चलता रहेगा, बीच में डॉट 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 लगा देंगे और कब तक चलेगा, जब तक क्या नहीं आ जाता, 1 नहीं आ जाता। ठीक है बेटा, फैक्टोरियल के लिए तब तक मल्टीप्लिकेशन चलेगा जब तक आपका क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। अब ये देखिए जो मैंने n फैक्टोरियल लिखा, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू 1, इसको बेटा मैं चाहूँ तो ऐसे भी तो लिख सकता हूँ n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। जैसे आपने 10 फैक्टोरियल को क्या लिखा 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, वैसे बेटा n फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो n इंटू एन माइनस वन। अगर आप इसको रोकना चाहते हो, n माइनस टू पे रोकना चाहते हो, सपोज करो आप इसको यहाँ रोकना चाहते हो तो n माइनस टू पे भी रोक सकते हैं। अगर आप इसको n माइनस थ्री पे रोकना चाहते हो तो बेटा n माइनस थ्री तक ले जाओ, जहाँ तक भी ले जाओ। और उसके बाद अगर आप नहीं लिखना चाहते, लिखने के इच्छुक नहीं हैं या लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो वहाँ फैक्टोरियल लगा दो। ठीक है, जहाँ पर भी बेटा आपको रुकना हो वहाँ पर ये लगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इसको एक और एग्जांपल से समझाऊं तो बेटा एक बात बताओ, जैसे ये है n प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, अब मुझे एक बात बताना, n प्लस वन और n में से बेटा कौन सा नंबर बड़ा है? n प्लस वन और n में से नो डाउट n प्लस वन बड़ा है। तो जो बेटा बड़ा नंबर हो ना, ध्यान से सुनो, जो बड़ा नंबर हो उसको सोल्व करना है, उसको एक्सपेंड करना है। छोटे वाले को एज इट इज रहने दो, बड़े वाले को एक्सपेंड करो। n प्लस वन, एक कम करो बेटा, n प्लस वन में से एक कम करोगे तो क्या आएगा, n प्लस वन में से एक कम करेंगे तो n फैक्टोरियल आएगा। और नीचे भी बेटा क्या है, n फैक्टोरियल। ये बेटा हमारा कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया हमारा, n प्लस वन हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बताइए यहाँ तक क्लियर है? तो ये बेटा जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, n फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। आई थिंक ये सभी को क्लियर है। अब बेटा सेकंड प्रॉपर्टी पे आ जाइए। सेकंड प्रॉपर्टी में हमें प्रूव करना है कि जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी बेटा 1 होती है। चलिए इस बात को प्रूव करते हैं, उसके लिए पहले मैं इसको क्लियर कर दूं। लो बेटा क्लियर कर दिया। मुझे ये प्रूव करके दिखाना है जीरो फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है। हाँ जी बेटा, देखिए 1 फैक्टोरियल बेटा 1 के इक्वल होता है, इसमें तो हमें कोई डाउट नहीं है। बट हाँ, जीरो फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है। तो इस डाउट को क्लियर करते हैं कि जीरो फैक्टोरियल आखिर 1 के इक्वल कैसे हुआ।
देखिए जैसे, हाँ जी बेटा, सबसे पहले आप लिखेंगे वी नो एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल बेटा अभी अभी मैंने बताया किसके इक्वल होता है, एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, अप टू वन तक। एन फैक्टोरियल को बेटा मैं ये लिख सकता हूँ जैसे आप 10 फैक्टोरियल को लिखते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 अप टू 1, तो ठीक एन फैक्टोरियल को भी बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, क्या बेटा मैं एन फैक्टोरियल को ये लिख सकता हूँ एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अभी अभी सर आपने हमें बताया था कि एन फैक्टोरियल को हम एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हमने ऊपर फर्स्ट पार्ट में प्रूव भी किया है। ठीक है, जहां पर भी ब्रेकें लगानी हो, जहां पर भी बेटा ब्रेक लगाने की जरूरत हो वहां फैक्टोरियल का साइन लगा दो, ब्रेक लग गई। अब सर इससे ये कैसे प्रूव होगा कि जीरो फैक्टोरियल वन के इक्वल होता है, वो बात हमें तो सर बताओ। तो देखो बच्चों कैसे प्रूव होगा, उसके लिए बेटा पुट n इज इक्वल टू वन ऑन बोथ साइड। कोई भी बेटा एक्सप्रेशन हो उसकी लेफ्ट साइड में अगर मैं कोई वैल्यू पुट करता हूं तो राइट साइड में भी वही वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई भी इक्वेशन हो, इक्वेशन ट्रू कब होती है, जब बेटा दोनों साइड में आप पुट करते हो सेम वैल्यू। ठीक है, तो n इज इक्वल टू वन, एन इज इक्वल टू वन मुझे पुट करना है। तो n इज इक्वल टू वन बेटा अगर मैं पुट करूंगा तो लेफ्ट साइड में क्या बनेगा बेटा, लेफ्ट साइड में तो वन का फैक्टोरियल, और राइट साइड में यहाँ भी वन और यहाँ बेटा वन माइनस वन। ठीक है, तो ये बेटा वन फैक्टोरियल और ये क्या बन गया वन इंटू जीरो फैक्टोरियल। और वन इंटू जीरो फैक्टोरियल वन से बेटा कोई भी मल्टीप्लाई करें तो वही आता है, वन इंटू फाइव फाइव होता है, वन इंटू सेवन सेवन होता है, तो वन इंटू जीरो फैक्टोरियल क्या होगा, जीरो फैक्टोरियल। तो इसका मतलब जीरो फैक्टोरियल और वन फैक्टोरियल की वैल्यू बेटा क्या है, इक्वल है। और वन फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, वन फैक्टोरियल तो वन ही होगा, तो जीरो फैक्टोरियल भी वन हो गया। हाँ जी बेटा, वन फैक्टोरियल तो वन होता है तो जीरो फैक्टोरियल भी वन। तो ये बेटा हमारा प्रूव हो गया। एग्जाम के अंदर बेटा प्रूव नहीं आएगा ये, एग्जाम के अंदर इस तरह का कोई प्रूव नहीं आएगा, बट आपको ये रिजल्ट याद रखना है, जीरो फैक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल टू वन। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 पे बेटा आ जाते हैं। अभी हमने 2 प्रॉपर्टीज कवर कर ली हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, हाँ जी बेटा देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी बेटा क्या कहती है, थर्ड प्रॉपर्टी में x फैक्टोरियल प्लस y फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू x प्लस वाई फैक्टोरियल। हाँ जी बेटा देखिए, इस बात को हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा एक एक फैक्टोरियल तो है थ्री फैक्टोरियल, एक है बेटा टू का फैक्टोरियल। थ्री प्लस टू फैक्टोरियल को बेटा आप फाइव फैक्टोरियल नहीं लिख सकते। ठीक है, थ्री फैक्टोरियल प्लस टू फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू फाइव। ठीक है, देखिए इस बात को मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। इसकी पहले लेफ्ट साइड को लीजिए बेटा, इसकी पहले मैं लेफ्ट साइड को चेक करता हूँ। थ्री फैक्टोरियल प्लस टू फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू क्या आएगी। थ्री फैक्टोरियल को बेटा मैं क्या लिखूंगा, थ्री इंटू टू इंटू वन, और टू फैक्टोरियल की वैल्यू बेटा टू इंटू वन, तो ये बेटा कितना बना, ये तो बना सिक्स, और ये बेटा टू बना तो एट आ गई लेफ्ट साइड की वैल्यू। अब राइट साइड पे आ जाइए, राइट साइड की वैल्यू बेटा क्या है, फाइव फैक्टोरियल। तो फाइव फैक्टोरियल क्या होता है बेटा, फाइव फैक्टोरियल होता है फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, ये बेटा बनेगा 120। अब बताओ एक वैल्यू तो एट आ रही है लेफ्ट साइड की और राइट साइड की वैल्यू 120, कहाँ पर बेटा एट, कहाँ पर 120, क्या ये दोनों इक्वल हैं, अनइक्वल हैं। तो इससे बेटा हमारी बात प्रूव हो गई, लेफ्ट साइड इज नॉट इक्वल टू राइट साइड। इससे बेटा प्रूव हो रहा है कि एक्स फैक्टोरियल प्लस वाई फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू एक्स प्लस वाई फैक्टोरियल। तो ये बेटा हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव हो गई है। सिमिलरली माइनस वाली बेटा प्रॉपर्टी आप खुद वेरीफाई करके देख लेना, अगर बीच में बेटा माइनस का साइन हो, ये होमवर्क में मैं दे देता हूँ, आपको ये चेक करना है, सेवन फैक्टोरियल माइनस थ्री फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू फोर फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, ये सम आपके होमवर्क के लिए मैंने डाल दिया है, ये बेटा सोल्व कर लीजिएगा। चलिए ये प्रॉपर्टी भी हो गई, ये भी हो गई। अब बेटा हम प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ पे आ जाते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी बेटा देखिए,
फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, एक्स फैक्टोरियल अपॉन वाई फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू एक्स अपॉन वाई फैक्टोरियल। जैसे हाँ जी बेटा, अगर मैं आपको कहूँ 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 6/3 फैक्टोरियल, 6/3 फैक्टोरियल, ये मुझे वेरीफाई करना है, यानी कि 2। 6/3 बेटा क्या बनेगा, नॉट इक्वल टू 2 फैक्टोरियल। देखो वेरीफाई करते हैं, पहले मैं इसकी LHS ले रहा हूँ। LHS बेटा क्या है, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो पहले 6 फैक्टोरियल की वैल्यू को बेटा सोल्व करते हैं। तो 6 और 3 में बेटा कौन सा नंबर बड़ा है, 6 और 3 में नो डाउट 6 बड़ा है। तो जो बड़ा नंबर होता है ना, हमेशा उसी को एक्सपेंड करना है। तो 6 को बेटा एक्सपेंड करो, 6 इंटू 5 इंटू 4 और फिर बेटा 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल पे जाकर बेटा ब्रेक लगा देंगे। ब्रेक क्यों लगाई, क्योंकि मुझे नीचे 3 दिखाई दे रहा है। तो अब मैं बेटा इसको कैंसिल कर दूंगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 120 बेटा आ रहा है लेफ्ट साइड। अब मैं राइट साइड को सोल्व करता हूँ बेटा। राइट साइड में 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल को बेटा मैं जब सोल्व करूंगा तो ओनली 2 आ रहा है। अब देखिए, लेफ्ट साइड की वैल्यू 120 और राइट साइड की वैल्यू बेटा 2 है, क्या ये इक्वल है या अनइक्वल है, अनइक्वल है। तो बेटा हमारी ये वाली प्रॉपर्टी इसका मतलब सही है। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या थी, एक्स फैक्टोरियल अपॉन वाई फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू एक्स अपॉन वाई फैक्टोरियल। अब बेटा हम लेते हैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी, जो हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी है। हाँ जी बेटा, सिक्स्थ प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हम पहले स्पेस बना लें। लो बेटा, हाँ जी बेटा, सिक्स्थ प्रॉपर्टी देखिए। सिक्स्थ प्रॉपर्टी बेटा क्या है, इसमें मल्टीप्लीकेशन में प्रूव करना है। ये बेटा हमें प्रूव करना है 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल या 2 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 6 फैक्टोरियल। 3 इंटू 2 6 फैक्टोरियल, ये प्रूव करना है। एक्स फैक्टोरियल इंटू वाई फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू एक्स वाई। तो इसमें भी बेटा ऐसे ही करेंगे, लेफ्ट साइड ले लीजिए। 3 फैक्टोरियल क्या होगा, लेफ्ट साइड में बेटा दो टर्म्स हैं, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो पहले बेटा 3 फैक्टोरियल की वैल्यू ये निकाली हुई है बेटा 6, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू बेटा 2, तो 12 आ जाएगा। ठीक है, और राइट साइड में बेटा कितना है, 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल तो 6 5 4 3 2 1 720 बेटा आ रहा है। क्या ये दोनों इक्वल हैं, हाँ जी बेटा। तो यहाँ पे हमारा प्रूव हो गया सिक्स प्रॉपर्टी, ये भी बेटा अनइक्वल आ रहा है। अब बेटा बात करते हैं सेवंथ प्रॉपर्टी की। हाँ जी बेटा, सेवंथ प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेवंथ प्रॉपर्टी में बेटा देखो ध्यान से, क्या कहता है, अगर एक्स फैक्टोरियल और वाई फैक्टोरियल इक्वल हैं तो एक्स और वाई बेटा क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखिए इसका क्या मतलब है, हाँ जी बेटा, देखिए सेवंथ प्रॉपर्टी में बेटा क्या कहता है, अगर एक्स फैक्टोरियल और वाई फैक्टोरियल इक्वल है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैं आपको ये कहूँ एक्स फैक्टोरियल इज इक्वल टू, हाँ जी बेटा, एक्स फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल है, एक्स फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल। तो हम बेटा ये लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 9। फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू 9 आ जाएगी। ठीक है, सपोज कीजिए आपको एक इक्वेशन सोल्व करनी है, आपको ये कह दिया इस इक्वेशन को सोल्व करके दिखाओ। हाँ जी बेटा, एक्स फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो आप बेटा इसको कैसे सोल्व करेंगे, पहले 24 के फैक्टर बनाएंगे। 24 के बेटा ये फैक्टर बन गए, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब बेटा एक बात बताओ, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 को क्या मैं 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, हाँ जी बेटा बताओ, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। हाँ जी बेटा, तो यहाँ आंसर कितना आएगा हमारा, x इज इक्वल टू 4। ठीक है बेटा, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, कई बार बेटा दो आंसर भी आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ। हाँ जी बेटा, सपोज कीजिए मेरे को ये कह दिया एक्स फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 है। अब एक्स फैक्टोरियल बेटा 1 के इक्वल दिया हुआ है।
अब मुझे एक बात बताओ, वन जो वैल्यू है, एक तो बेटा वो 0 फैक्टोरियल की भी होती है और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी होती है। तो यहाँ पे x फैक्टोरियल अगर 1 के इक्वल है और मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो ध्यान से सुनिएगा, x फैक्टोरियल इज इक्वल टू बेटा 1 को मैं पहले 1 फैक्टोरियल लिख दूं, तो x की वैल्यू बेटा 1 आ जाएगी। अब x फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 है, 1 तो बेटा 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी होती है, तो 1 को मैं 0 फैक्टोरियल भी तो लिख सकता हूँ। फिर फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल, तो x की वैल्यू बेटा 0 भी हो जाएगी। तो यहाँ 2 आंसर आ गए, x इज इक्वल टू 1 भी आ रहा है, x इज इक्वल टू 0। ठीक है, यूजुअली एक ही आंसर आएगा, बट जहां पर फैक्टोरियल के आगे बेटा 1 आ जाए, वहां पर 2 वैल्यूज आ सकती है। बताइए, क्लियर है? चलिए बेटा मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, सभी बातें क्लियर हैं आपको। चलिए, अच्छा एक इक्वेशन बेटा मैं और ले रहा हूँ। सपोज कीजिए मुझे इसे सोल्व करना है, x माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। तो इस इक्वेशन को बेटा सोल्व कैसे करेंगे? x की वैल्यू निकालनी है आपको। इस इक्वेशन को सोल्व करके बेटा मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहली बात मुझे बताओ, फर्स्ट केस तो बेटा ये हो सकता है x माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 को बेटा मैं 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। एक तरफ बेटा मैं 1 को 0 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 ही होती है। तो यहाँ से x माइनस 4 इज इक्वल टू 1 आ रहा है, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू 1 प्लस 4, तो x की वैल्यू बेटा 5 आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे बेटा x माइनस 4 किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के, तो x की वैल्यू बेटा 4 आ जाएगी। बताइए। हाँ जी बेटा, चलें आगे। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आई थिंक। अब बेटा मैं एक सम ले रहा हूँ। सपोज कीजिए ये जो हमारी टाइप 1 है, हाँ जी बेटा जो टाइप 1 चल रही है, टाइप 1 के आपकी जो बुक में सम है, जो होमवर्क में बेटा आपको मैं दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, ये बेटा चारों सम आपने आपके होमवर्क के लिए। ठीक है, बट बेटा अभी क्लास ख़त्म नहीं हुई, क्लास अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, अभी एक टाइप हमने और करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, टाइप 1 की बेटा कुछ प्रॉब्लम से लेते हैं। टाइप 1 क्या थी? हमारी प्रॉपर्टी से बेस्ड थी। जैसे बेटा अगर मैं आपको ये कहूँ 12 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल और इंटू 5 फैक्टोरियल, कहते हैं इसको सिंप्लीफाई कर। हाँ जी बेटा, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? बेटा एक बात बताओ, ये जो 3 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं 5, 7 और 12, इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? नो डाउट 12 है। ठीक है जी, तो जो सबसे बड़ा नंबर हो ना, उसके फैक्टोरियल को सोल्व करते जाओ। 12, 12 से बेटा एक कम करो 11, 11 को बेटा एक कम करो 10, 9, 8। अब बेटा नीचे मुझे देखो 7 दिखाई दे रहा है, तो मैं यहीं पे ब्रेक लगा देता हूँ, आगे मुझे जाने की जरूरत नहीं है। और 7 फैक्टोरियल, इससे फ़ायदा क्या होगा? 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल डायरेक्ट कट जाएगा। और 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल को बेटा आप सिंप्लीफाई कर लो। लो जी, अब बेटा क्या करना है? 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट, 5 टू जा, 5 टू जा बेटा 10 होता है, 10 से 10 कट, 4 टू जा, 4 इंटू 3 12, 12 से 12 गया। तो अब बेटा बचा क्या? 11 इंटू 9 इंटू 8, ये बेटा बनेगा 72 इंटू 11, 792 बेटा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, 792 बेटा हमारा फाइनल आंसर होगा। लो बेटा एक सम मैं और ले रहा हूँ, सिंप्लीफाई। सपोज कीजिए आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, n+3 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। हाँ जी बेटा, n+3 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, कहता है इसको सिंप्लीफाई करो। अब बेटा ध्यान से सुनिए, पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि n और n+3 में से कौन सा ग्रेटर है। तो n+3 बेटा बड़ा नंबर है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। n+3 में से बेटा 1 माइनस करो, तो n+2 आएगा। n+3 में से 1 माइनस करेंगे, बेटा ये देखो n+3 है, n+3 में से मैंने 1 माइनस किया
तो n+2 आ जाएगा। n+2 में से फिर 1 माइनस करो तो n+1 आ जाएगा। n+1 में से बेटा फिर 1 माइनस करो तो n आ जाएगा। अब यहाँ पे ब्रेक लगा दो, ब्रेक लगा दो बेटा। ब्रेक क्यों लगा रहे हैं? मुझे नीचे बेटा इंसेंटिव दिखाई दे रहा है, नीचे n फैक्टोरियल, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर में बेटा n फैक्टोरियल है, इसको कैंसिल कर देंगे हम। तो कैंसिल करके बेटा हमारा आ जाएगा n+3 मल्टीप्लाइड बाई n+2 इंटू n+1। ये बेटा हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो वेरी वेरी इजी। तो आपको सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है, जो सबसे बड़ा नंबर हो उसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर दीजिए। हाँ जी बेटा, अब चलते हैं हम टाइप नंबर 2 पे। हाँ जी बेटा, टाइप नंबर 2 क्या है बेटा? टाइप नंबर 2 है सॉल्यूशन ऑफ रेशियोज एंड इक्वेशंस गिवन इन फैक्टोरियल फॉर्म। जब फैक्टोरियल फॉर्म में किसी इक्वेशन को सॉल्व करना हो, हालांकि कुछ एक इक्वेशंस के मैं एग्जांपल ऑलरेडी ले चुका हूँ, बट यहाँ पर बेटा कुछ डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशंस होंगी जिनको हम सॉल्व करेंगे। अब सुनिए, इस टाइप के बेटा जो आपकी बुक में सम है, पहले वो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10 और क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी बेटा, ये 4 सम बेटा आपने करने हैं। ये आपका होमवर्क है टाइप नंबर 2 का। तो इनमें से बेटा 1-2 सम मैं करूँगा। एक बेटा क्वेश्चन नंबर 12 भी है, 5 सम है। तो मैं आपको बेटा 2 सम करवाऊँगा, एक 11 सम और एक बेटा 12 सम। 8th 9th और 10th बेटा ये आपके लिए होमवर्क है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर जो मैंने इस बेटा सिलेक्ट किए हैं, हाँ जी बेटा देखिए। तो सबसे पहले बेटा मैं क्वेश्चन नंबर ले रहा हूँ 11। 11th क्वेश्चन बेटा ये है, n+2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2550 इंटू n फैक्टोरियल। इस इक्वेशन को बेटा हमने सोल्व करना है, और सोल्व करके हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? n की। तो कैसे करेंगे? ध्यान से सुनिएगा बेटा। सबसे पहली बात, मुझे एक बात बताओ। हाँ जी बेटा, n+2 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल में से बेटा कौन सा नंबर ग्रेटर है? बताइए, कौन सा नंबर बेटा ग्रेटर है? नो डाउट n+2 बेटा बड़ा है। तो n+2 फैक्टोरियल को सोल्व करेंगे, n+2 में से बेटा 1 रिड्यूस करो। जैसे 10 फैक्टोरियल होता है तो 10 इंटू 9 लिखते हो, एक माइनस किया। तो सेम ऐसे ही n+2 में से बेटा 1 माइनस करेंगे, n+1, n+1 में से बेटा फिर 1 माइनस करो तो n फैक्टर। अब यहाँ ब्रेक लगा दो, आगे बेटा लिखने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर भी आपको ब्रेक लगाना हो n फैक्टोरियल, तो इसको बेटा कर दीजिए 2550 इंटू n फैक्टोरियल, ठीक है। राइट साइड एज इट इज लिख दी मैंने। लेफ्ट साइड को मैंने n फैक्टोरियल पे क्यों रोका? क्योंकि बेटा राइट साइड में मुझे n फैक्टोरियल दिखाई दे रहा है। अब क्या करेंगे आप? अब बेटा n फैक्टोरियल की वैल्यू जो है, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल तो कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या? जो बेटा बच गया, सुनिए, n+2 इंटू n+1 इज इक्वल टू 2550। ये बेटा बच गया। अब आपने क्या करना है? 2550 के बेटा फैक्टर बना लेने हैं। फैक्टर उतने ही बनाने हैं जितने लेफ्ट साइड में। लेफ्ट, या तो बेटा इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। या एक तरीका और भी है इसको सोल्व करने का। लेफ्ट साइड में बेटा कितने फैक्टर हैं? 2। राइट साइड में भी 2 फैक्टर बना लो इसके। जैसे मैं इसके पहले फैक्टर बना लेता हूँ। हाँ जी बेटा, फैक्टर ये बन गए। तो ये तो 4 फैक्टर्स बन गए, और मेरे को चाहिए 2 फैक्टर, क्योंकि लेफ्ट साइड में 2 है तो राइट साइड में भी 2। और एक चीज और ध्यान रखनी है, लेफ्ट साइड के दोनों फैक्टर में बेटा कितने का गैप है? ध्यान से देखो, लेफ्ट साइड के बेटा जो दोनों फैक्टर हैं n+2 और n+1, इसमें कितने का गैप है? 1 का गैप है। वही गैप राइट साइड में जो 2 फैक्टर बनाओगे उसमें भी 1 का ही गैप होना चाहिए। तो राइट साइड के बेटा ऐसे फैक्टर सोच लो जिनका प्रोडक्ट तो 2550 आ रहा हो और डिफरेंस 1 का। तो ये बेटा बनेंगे 51 इंटू 50। देखिए 51
और एक बेटा इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा। और इन दोनों में गैप भी कितने का है? इन दोनों में 1 का गैप है और इन दोनों में भी 1 का गैप है। ऐसे ही होना चाहिए। और यहाँ पे n+1 और n+2 में से कौन सा बेटा बड़ा है? लार्जर n+2 है। तो लेफ्ट साइड में भी बेटा 50 और 50 उनमें जो लार्जर हो वो पहले लिखना है। ठीक है, यहाँ पे n+2 लार्जर है और ये स्मॉलर है। हाँ जी बेटा, ध्यान से देखो, ये लार्जर है और ये स्मॉलर है। ऐसे ही राइट साइड में भी ऐसे ही लिखना है, ये लार्जर होना चाहिए और ये स्मॉलर। ठीक है, जिस सीक्वेंस में राइट साइड में लिखे हुए हैं लार्जर स्मॉलर, ठीक वैसे ही राइट साइड में। अब क्या करना है? अब बेटा n+2 जो लार्जर वैल्यू को लार्जर वैल्यू के इक्वल रख दो या स्मॉलर वैल्यू को स्मॉलर के, दोनों से n की वैल्यू बेटा सेम आ जाएगी। तो इक्वल रखें। देखिए इक्वल जब रखेंगे n+2 को बेटा 51 के इक्वल रख दो या n+1 को 50 के इक्वल रखो, तो दोनों से बेटा इससे भी n की वैल्यू 49 आ रही है और इससे n की वैल्यू बेटा 49 आ रही है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 49। क्लियर है बेटा? इस तरीके से हमने इक्वेशंस को सोल्व करना है। लो बेटा एक सम मैं और लेता हूं। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर, ये बेटा आपकी बुक का 12th सम है। देखिए n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n-2 इज टू, रेशियो बेटा दिया हुआ है n फैक्टोरियल अपॉन 4, हाँ जी बेटा, n-4 इज इक्वल टू 2:1 और n की वैल्यू बेटा फाइंड आउट करनी है। देखिए बिल्कुल इजी सम है, इसको बेटा कैसे सोल्व करेंगे हम। हाँ जी बेटा, रेशियो का मतलब बेटा क्या होता है? अगर मैं आपको कहूँ a/b का मतलब बेटा होता है a/b। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल और रेशियो है तो बेटा अपॉन में, तो अपॉन में जब कोई चीज़ लेके जाते हैं तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। अपॉन में हमने किसको लेके जाना है? इसको लेके जाना है, ये पूरी टर्म को, तो इसका बेटा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा अपॉन n फैक्टोरियल, ये बेटा बनेगा। और राइट साइड में 2:1 को क्या लिखोगे? 2/1। ठीक है, बताइए यहाँ तक। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? ये तो बेटा कैंसिल हो गया, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब बेटा आपको क्या देखना है, यहाँ पे बेटा एक तो 4 है, एक 2 है, पहले इन दोनों को लेते हैं। 4 और 2 में से बेटा कौन सा बड़ा है? लार्जर नंबर है 4, तो 4 को बेटा सिंप्लीफाई करते हैं। 4 इंटू 3 इंटू बेटा आगे 2 इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 2 फैक्टोरियल लगा दो क्योंकि मुझे नीचे 2 दिखाई दे रहा है। एक तो ये तो हो गया बेटा। ऐसे ही n-4 और n-2 में से बेटा देखो कौन सा बड़ा है। n-4 और n-2 में से बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा बड़ा है, तो ये बड़ा है। n-2 बेटा लार्जर नंबर है। अब यहाँ बच्चे गलती करते हैं, कई n-4 को लार्जर लिख देते हैं। n-4 लार्जर कैसे हुआ? यहाँ n में से बेटा 4 माइनस हुआ है, इसमें यहाँ n में से 2 माइनस है, इसमें से ज़्यादा माइनस है, ये स्मॉलर नंबर है। ठीक है, n-2 लार्जर है, तो जो लार्जर नंबर है उसको सोल्व करना है। जो स्मॉलर है, स्मॉलर को तो बेटा एज इट इज पड़ा रहने दो। जो लार्जर नंबर है n-2 उसको सोल्व करो। n-2 एक कम करो बेटा, n-2 में से एक कम करेंगे, n-2 में से एक कम करेंगे तो n-3 आएगा बेटा, ना कि n-1। देखो n-2 में से 1 गया तो बेटा ये n-3 आया। अब यहाँ पे भी कई स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, n-2 के बाद n-1 लिख देते हैं जबकि n-3 आएगा। ठीक है, एक कम करने पर, और n-3 में से एक और कम करो, n-3 में से बेटा एक और कम करेंगे तो n-4 आएगा। अब आगे नहीं लिखना क्योंकि मुझे ऊपर n-4 दिखाई दे रहा है, तो क्यों ना मैं यहीं ब्रेकें लगा दूं। यहाँ ब्रेक लगा दो बेटा, ब्रेक लगाना यहाँ जरूरी हो जाता है। अब यहाँ देखो, एक तो 2 फैक्टोरियल से बेटा 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है, एक n-4 फैक्टोरियल से n-4 फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है, तो बचा क्या बेटा? जो रिमेनिंग
टर्म्स हैं वो लिख लो। लो बेटा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 3 12 इज इक्वल टू 2 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3। हाँ जी बेटा, ये 2 से कैंसिल कर दो बेटा, 12 को 6। अब ये देखिए ये 6 आ गया, और राइट साइड में n माइनस 2 इंटू एन, कितने फैक्टर हैं? राइट साइड में बेटा 2 फैक्टर हैं, तो लेफ्ट साइड में भी 2 ही बना लो। तो 3 को बेटा मैं 6 के 2 फैक्टर 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ। फैक्टर ध्यान रखना ऐसे बनाने हैं जो इन दोनों में गैप है, इन दोनों में बेटा 1 का गैप है। n माइनस 2 और n माइनस 3 में दोनों में 1 का गैप है, तो 3 और 2 में भी 1 का ही गैप होना चाहिए। ठीक है, अब मैं 6 है, जैसे 6 के फैक्टर तो बेटा ये भी होते हैं 6 इंटू 1, बट इसमें गैप कितने का है? 5 का, तो ये नहीं बना सकते। 6 के फैक्टर बेटा 6 इंटू 1 मत बना देना, क्योंकि इसमें 5 का डिफरेंस आ गया। मुझे चाहिए 3 और 2 जिसमें 1 का डिफरेंस हो, क्योंकि राइट साइड में जो 2 फैक्टर उनमें 1 का डिफरेंस है। और ये भी ध्यान रखना है, जो लार्जर फैक्टर है जो पहले नंबर पे लिखा हुआ है, तो इधर भी लार्जर पहले नंबर पे लिखना है। तो अब क्या करेंगे? अब बेटा लार्जर को लार्जर के इक्वल, स्मॉलर को स्मॉलर के इक्वल। तो 3 को किसके इक्वल? n माइनस 2 के इक्वल रख दो, या 2 को बेटा किसके इक्वल? n माइनस 3। ठीक है, तो देखो रख के देखते हैं। n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 और n माइनस 3 इज इक्वल टू 2, दोनों से सेम आना चाहिए। अगर डिफरेंट आ रहा है तो समझ लो आपने कोई गलती की है। हाँ जी बेटा, n की वैल्यू 5 आ गई है। बताओ बेटा, क्लियर है? हाँ जी बेटा, तो आज का बेटा होमवर्क क्या बना? आज बेटा जो होमवर्क आपको दिया है मैंने, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ एक बार। हाँ जी बेटा, देखिए तो आज का बेटा हमारा जो होमवर्क है, लो होमवर्क में बेटा टाइप वन के बेटा सम है 4। क्वेश्चन नंबर 1 2 क्वेश्चन नंबर 4, एक तो ये करने। और टाइप नंबर 2 के बेटा क्वेश्चन नंबर है 9 टू 12, 8 टू 12। हाँ जी बेटा, 8 सम से लेके और 12 सम तक बेटा ये करने। और बुक बेटा शायद जीवन सन पब्लिकेशन की है, जीवन सन्स पब्लिकेशन। ये बुक आपके टीचर ने आपको रिकमेंड की है, तो बुक यही ले लेना। ठीक है, वैसे बुक का कोई मैटर नहीं करता आप कौन सी बुक से कर रहे हो, बट चलिए आपको बुक एक रेफ़र की हुई है पर्टिकुलर, तो आप उसी बुक को यूज़ करेंगे। तो होप सो बेटा आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो होमवर्क बेटा आपने साथ साथ चलना है मेरे, तभी आगे की बातें समझ आएंगी। अगर आज आपने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया तो कल हो सकता है कल के लेक्चर में आपको दिक्कत आए। ठीक है, तो प्लीज़ डू योर होमवर्क रेगुलरली। और बेटा अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरा जो चैनल है पंकज बत्रा क्लासेस, उसको बेटा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास को बेटा यहीं ओवर करते हैं। बाय बाय।